हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शर्मा मैथ्स क्लासेज में। अभी तक हमने कक्षा 6-7 की जो कार्य पुस्तिका है, वर्कबुक है, उसके अंदर 50 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज आकलन 8 पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमें क्या है कि जो हमने 50 कार्यपत्रक के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है उन सब का ये आज टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो उनमें आपने जो कुछ अर्जित किया है उन सब का आज यहाँ पता लग जाएगा कि भाई आपने कितना कुछ सीखा है। अगर आप रियल में पढ़ रहे हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। इसमें जैसे 10 क्वेश्चन है तो आप जैसे ही ये आकलन पूरा हो जाए तो आप आराम से बताना कि कमेंट करके बता देना कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और खुद का नाम भी लिख देना साथ में, ताकि मुझे पता लग जाए कि भाई किसके कितने सही हो रहे हैं। शुरू करते हैं हम बिना देरी के। कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी क्या दे रखा है कि एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। कि शेर वो क्या कर रहा था, अपनी गुफा में सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। जैसे शेर है वो अपनी गुफा में सो रहा था और चूहा आकर क्या किया, उसने शेर के ऊपर कूदने लगा और शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला कि आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। कि आप मुझे अगर छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और चूहे को बहुत धन्यवाद किया। किसने? शेर ने धन्यवाद किया था। तो ये कहानी है, जैसे शेर ने पहले चूहे पे दया की, उसकी मदद की, उसकी जान बचाई, तो अंत में चूहे ने भी अपना जो शेर का जो दायित्व था शेर के लिए, उसने वो अपना दायित्व निभाया। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके। कि नुकीला शब्द में सही मेल है कि नोक धन इल्ला, नुक धन इल्ला, या नूक धन इल्ला, या नोक धन इल्ला। तो नोक धन इल्ला क्या होगा? नुकीला। नोक यानी कोई एकदम नोक हो ना, ये आगे ये, और इल्ला प्रत्यय लगा है। उसके बाद ये कि शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं। बताओ व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे? तो व्यापारी। दुकान वाले को दुकानदार। खेल खेलने वाले को खिलाड़ी। चित्र बनाने वाले को चित्रकारी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प है। कि डर, निडर। एक है आज़ादी, स्वतंत्रता, ये तो एक ही हो गया। क्रोध, गुस्सा भी एक ही है। उपकार, भलाई भी एक ही है। तो डर और निडर। चौथा क्वेश्चन है कि डर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो गुस्सा नहीं, भय। बोलते हैं ना कि मुझे भय लग रहा था या डर लग रहा था, एक ही बात है। उसके बाद 500 क्वेश्चन है कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? चूहा और हाथी नहीं। चालाक चूहा नहीं। शेर और चूहा। क्या हो सकता है? शेर और चूहा, क्योंकि शेर और चूहे की कहानी है ना ये। तो शेर और चूहा। छठा क्वेश्चन है कि शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? शिकारी ने जाल बिछाया, तो इसलिए चूहे पर तो क्यों गुस्सा आएगा? चूहे के नुकीले दांत देखकर नहीं। चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर। चूहा है वो, शेर सो रहा था और उसके ऊपर आके कूदने लगा, तो इसलिए शेर को गुस्सा आ गया था। सातवां है कि दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे मैं है, इसके ऊपर रह लगा है तो इसे धर्म बना सकते हैं। ऐसे कर्म बना सकते हैं हम। और क्या बना सकते हैं? धर्म है तो अधर्म भी तो बना सकते हैं ना, धर्म। ऐसे ही सत्कर्म, सत्कर्म तो इससे नहीं होगा। शर्म बना सकते हैं, शर्म। ऐसे ऐसे प्रेम बना सकते हैं। इसे प्रत्येक बना सकते हैं हम। और क्या बना सकते हैं? प्रय से प्रतिदिन बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? और प्रय से प्रत्येक हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रत्युत्तर हो गया। ऐसे ही और भी शब्द बना सकते हैं अपन। तय जैसे पत्ता है, ऐसे हम क्या बना सकते हैं? जैसे गत्ता है, फित्ता है, या चित्ता। जैसे द्वय से द्वार बना सकते हैं हम। और क्या बना सकते हैं? द्वापर भी बना सकते हैं ना, द्वापर, द्वारा, उसके द्वारा ये किया गया। या द्वारका, द्वारका नगरी है ना, वो बना सकते हैं। आठवां है कि शेर आज़ाद हो गया से क्या आशय है? शेर आज़ाद हो गया मतलब क्या है कि शेर
शिकारी के जाल से, शिकारी के जाल से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, इसका मतलब वो आज़ाद हो गया। उसके बाद किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? जैसे एक तो चूहा है, चूहा है उसके दांत तो नुकीले होते ही हैं। उसके अलावा किसके होते हैं? गिलहरी है, उसके भी होते हैं ना, गिलहरी के दांत भी नुकीले होते हैं। या हम ये बोलते हैं जैसे बिल्ली है, बिल्ली के भी दांत नुकीले होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं। इनके अलावा भी जैसे आपके कोई ध्यान में हो तो वो भी लिख सकते हो आदि। और भी 10वां है कि नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाए। जैसे गुफा, गुफा को हम ये बोल दें कि शेर गुफा में चला गया, शेर गुफा में चला गया। उसके बाद ये धन्यवाद यानी धन्यवाद लिखना चाह रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना धन्यवाद, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे कि हमने या हम यहाँ यही बोल दें कि शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया या धन्यवाद कहा। उसके बाद उपकार, उपकार तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि शेर ने चूहे पर उपकार किया, शेर ने चूहे पर उपकार किया। यह था अपना आकलन 8। टोटल 10 क्वेश्चन थे। आपके इन 10 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके अपने नाम के साथ में बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है या ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपके पास नेक्स्ट क्लास है, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथ्स की जो कक्षा 6-7 की भी वर्कबुक चल रही है, कक्षा 8 की भी वर्कबुक चल रही है, तो उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो उनकी भी क्लासें का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर अभी तक नहीं देखे तो वो भी देख लेना। थैंक यू।